अनुप्रिया जी, बुनकरों का मसला यूपी में एक बहुत अहमियत रखता है। पीएम ने शुरुआत की थी, कहा था इससे बढ़ावा मिलेगा, माँ के प्यार जैसा है हैंडलूम। तो आप कितना इंपॉर्टेंस देख रही हैं इसे और आप क्या यूज़ करती हैं इसको प्रोडक्ट? देखिए, मैं अभी भी हैंडलूम ही है, आप देख रहे हैं मैंने पहना हुआ है। भारत का जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है वो दुनिया के बहुत जो सबसे बड़े बड़े टेक्सटाइल सेक्टर्स हैं उनमें से एक है, और उसमें भी जो हैंडलूम है वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। मतलब कृषि के बाद अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा अगर रोज़गार के अवसर पैदा करता है तो हैंडलूम सेक्टर ही करता है। और भारत के किसी भी कोने में आप चले जाइए, गुजरात जाइए तो आपको पटोला मिल जाएगा, आप हमारे उत्तर प्रदेश आइए तो चिकनकारी और बनारस का जरदोजी का काम मिल जाएगा, या आप तेलंगाना चले जाइए तो इक्कत मिल जाएगा, उड़ीसा चले जाइए तो सांबलपुरी मिल जाएगा। तो हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर में हैंडलूम है वो बहुत एनरिच्ड है। और ये सच है कि कोरोना महामारी के दौरान जो हमारे इस काम में लगे हुए हमारे इतने सारे वीवर्स हैं उनको फिज़िकल कोई अपनी सेल्स करने का मौका नहीं मिला है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं। लेकिन आज ये कोरोना के समय में दूसरी लहर के बाद ये बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है हैंडलूम के प्रमोशन के लिए। और मुझे लगता है जितना ज़्यादा इसको हम बढ़ावा देंगे उतना ज़्यादा हम, क्योंकि एक्सपोर्ट का भी बहुत पोटेंशियल है हमारे हैंडलूम सेक्टर का, तो 12% तो कम से कम हम एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए हैंडलूम को बढ़ाना ज़रूरी है। और हम सब महिला सांसद यहाँ पर विशेष तौर से इसलिए आए हैं कि हमारे देश का जो अपना हाथ से बुना हुआ हमारा जो हैंडलूम है उसको हम बढ़ावा दे सकें। अच्छा, एक सवाल आपसे और, क्योंकि हमने आपका शो देखा था TV9 पे ही, आप योगा कर रही थी, युवा आपको बहुत फॉलो करता है, तो एक कैंपेन पहले निकला था कि आई वियर हैंडलूम। तो इस बार भी आप, क्योंकि युवा सांसद तो कुछ नया ट्रेंड देना चाहेंगे आप लोग, ताकि युवाओं में क्रेज़ बढ़े, सोशल मीडिया पर भी बढ़े, क्योंकि साड़ी को लेकर साड़ी ट्रेंड तो हमने देखा था। देखिए, मैं इतना कहना चाहती हूँ दैट आज के युवा जो हैं वो उनके लिए स्टाइल क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो मेक हैंडलूम योर स्टाइल क्वेश्चन बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज वैरायटी, आवर हैंडलूम इज़ एक्सट्रीमली एनरिच्ड। तो आप हर दिन डिसाइड करिए कि आपको भारत के किसी एक कोने का एक हैंडलूम अपना धारण करना है, और मुझे लगता है कि इससे वी विल डू अ ग्रेट सर्विस टू द नेशन। हम बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा करेंगे, हमारे बुनकरों के लिए हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, और युवा पीढ़ी इसमें आगे आए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो अच्छा, एक सकता। आखिरी सवाल जानने के पहले, हालांकि चुनावी सवाल नहीं है लेकिन फिर भी, बुनकरों का मुद्दा एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा था। 7वां एडिशन ये है, आपको लगता है इससे बुनकरों की आय में इजाफा हुआ है या उनके जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर हुई है, और ये कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि नहीं, यूपी में बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है ये? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के कई राज्यों का मैंने उल्लेख किया कि जहाँ पे टेक्सटाइल स्पेशली हैंडलूम सेक्टर में बहुत सारे बुनकर हमारे लगे हुए हैं। और जिस तरीके से हमारी सरकार, हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इसको बढ़ावा दे रही है, तो देश के कोने कोने में जो हमारी एक ये पारंपरिक एक हमारी स्किल है उसको बढ़ावा भी मिल रहा है। और इससे जो लोग जुड़े हुए हैं अपने रोजी रोटी के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि उनकी जो आमदनी है उसमें भी इजाफा हो, और जो हमारा हैंडलूम सेक्टर है उसका हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ा सकें। जाने से पहले कोई एक मैसेज लोगों के लिए और उन सांसदों के लिए भी जो यहाँ नहीं पहुंचे आज, क्योंकि आप यहाँ आ चुकी हैं, आपने देखा है, तो वो क्या मिस कर रही हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि हमारी दर्शना बहन जी ने कहा, माननीय मंत्री जी ने सभी महिला सांसदों को यहाँ पर उन्होंने आमंत्रित किया हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि सभी हमारे जो उसमें महिलाएं हैं, क्यों, जो पुरुष सांसद है वो भी यहाँ पर आए, उनके लिए भी यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। अपनी बीवियों के लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं। नहीं, अपने लिए भी कर सकते हैं। क्यों ये शॉपिंग को हमेशा केवल महिलाओं से क्यों जोड़ा जाता है? पुरुष भी आजकल बड़े स्टाइल कॉन्शियस हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि हैंडलूम गिव्स अस अ ग्रेट वैरायटी एंड इट हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ स्टाइल। तो हम सबको यहाँ आना चाहिए, और बहुत सारे सांसद अभी रास्ते में हैं, सब लोग आ भी रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे देश का हैंडलूम आगे बढ़े। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।